वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए। सिर के सिरे से पांव की मुट्ठी तक अपने भीतर जीव तत्व जो संख्यात प्रदेशी आत्मा आपके भीतर है, आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव कीजिए। आप एक आसन में स्थिर हैं, वाणी से मौन, मन से मौन, अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दीजिए। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर दो तत्व जुदा जुदा हैं, आत्म प्रदेशों के। जीव आत्मा अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। ये जीव पुद्गल का चिंतन छोड़ दे। पुद्गल यानी मन से, वचन से, काया से जो संबंध बनाए, जिसको अपना माना, जिसको अपना जाना, ये सारा संसार नश्वर है, बनता है, बिगड़ता है, इसको अपना मान लिया। ये धन, ये पद, ये यश, ये प्रतिष्ठा, ये शरीर, ये 3.5 हाथ की काया, अशुचि भरा देह पुद्गल का है। इसमें जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो अमूर्त है, वो निराकार है, वो शुद्ध स्वरूप है। उसका ध्यान करो, उसमें रमन करो, उसका चिंतन करो, जो तुम्हारे भीतर है, इस देह के भीतर है। बाहर नहीं। धर्म, अध्यात्म बाहर नहीं, भीतर है। देह मंदिर है, तपोवन है मेरा अंतस्थल, आर्य हम मूल है, शायद तुम्हें मालूम ना हो। देह को मंदिर बना लो, देह से सार ग्रहण कर लो, उपयोग कर लो। अंतस्थल आपका तपोवन है, आप आत्मा हो। बस यही मेरा परिचय है, और कोई परिचय नहीं। देह में रहते हुए देहातीत, किसी आकर्षण को महत्व नहीं देना। और भीतर गहरे चले जाएं।
अपने में ठहर जाओ। सबसे उत्तम है अपने में ठहर जाना। अनादिकाल का मिथ्यात्व अपने में स्थिर होने नहीं देता। अनंत सुख भीतर भरा पड़ा है। यदि आप अपने में स्थिर हो जाते हो, अपने में ठहर जाते हो, एक एक क्षण एक एक पल का निरीक्षण करो। देखो ये मन कैसे भटक रहा है, विचार कहाँ चले जाते हैं, बुद्धि कहाँ निर्णय लेती है। अपना बोध जानते हुए भी अपने में स्थिर नहीं रह पाते। ये जीव का अनादिकाल का मिथ्यात्व है। ये मोहनीय कर्म बाधक बना है। मिथ्यात्व को तोड़ो, समकत में आ जाओ। सारे अध्यात्म का सार है स्वयं को जानना, स्वयं का बोध प्राप्त कर लेना, स्वयं में रमन कर लेना, स्वयं में स्थित हो जाना। स्वयं यानी तुम्हारा अस्तित्व, बीइंग, चेतना, होना, जो देह के भीतर आत्म तत्व विद्यमान है, जो अष्टगुणों से युक्त है आत्मा, यही तुम्हारी निजी संपदा है। बाकी सारी दौलत फीकी है इसके आगे। आत्मा के भीतर अनंत ज्ञान छिपा है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। अमूर्तपना, अगुरु लघु, क्षायक समकत, अटल अवगान। आत्मा निराकार है। आत्मा का कोई आकार नहीं है। जिसका आकार है वो बदलेगा, परिवर्तनशील है। आज तक इस जीव ने आकार को महत्व दिया। सुख निराकार में, शक्ति निराकार में, ज्ञान निराकार में, आनंद निराकार में। आत्मा का वजन नहीं है, अगुरु लघु आत्मा। शरीर का वजन है, आत्मा का नहीं। आत्मा जीव जिस देह में जाता है वैसा रूप धारण कर लिया जाता है। देव में गया तो देव गति बन, शरीर मिल गया। त्रिंच में गया, हाथी में गया तो हाथी का शरीर मिल गया।
चींटी का शरीर चींटी में गया, चींटी बन गया, शेर बन गया। आत्मा वही है, देह बदलता है। मनुष्य योनि में गया तो मनुष्य बन गया, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी काला, कभी गोरा। ये सब देह के रूपांतर हैं। आत्मा में कोई रूपांतर नहीं। नरक के निरीय की वही आत्मा, पशु पक्षियों की वही आत्मा, सिद्धों की वही आत्मा, अरिहंतों की वही आत्मा, कोई अंतर नहीं। आत्म स्वरूप को जानो। सबसे कठिन है स्वरूप का बोध। इस पर श्रद्धा कीजिए। और भीतर गहरे चले जाइए, डूब जाएं अपने भीतर। पूर्ण समकत अपने सत्य में आ जाए। सर्वोच्च शक्ति जीव में है, आत्मा में है, स्वयं में है, स्वयं के बोध में है। ज्ञानी वही है जो अपने को जानता है। पंडित वही है जो प्रज्ञा से युक्त है, जो अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करता है। पन्ना समीक्षे धम्मं, भगवान की वाणी भी कहती है, धर्म को अपनी प्रज्ञा से की कसौटी पर कसो। प्रज्ञा अर्थात बोध, जीव का बोध। विवेक, जागरूकता,
एक सत्य जो आपके पास था, है, रहेगा। हर श्वास के साथ अस्तित्व का बोध, सत्य का बोध, जीव का बोध बना रहे। एक एक श्वास के प्रति जागरूकता बनी रहे। देखिए, श्वास आ रही है, जा रही है। कितनी श्वासें आत्मबोध की है। कितनी देर तक आप स्थिर रह सकते हैं। चिंतन कीजिए, देखिए, प्रयोग कीजिए। एक एक श्वास के प्रति पूर्ण होश, जागरूकता, विवेक, जीव का अस्तित्व बना रहे। यही ध्यान है। ये जीवात्मा अनादिकाल से अपने ही भूल के कारण अपने को देह मानता हुआ, पुद्गलों के प्रति आसक्त रहता हुआ, धर्म की क्रियाएं भी की, पुण्य भी किया, पाप भी किया, 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण करते रहे। बस एक ही छुटकारा है कि अपने को जान करके हे जीवात्मा अपने में स्थिर हो जा, अपने पर श्रद्धा रख, अपने पर विश्वास कर। तीनों लोगों की संपदा जीव के आगे, आत्मा के आगे, आत्मा के गुणों के आगे तुच्छ। आत्मा में अनंत बल है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है।
आत्मा तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक समान है। आए तुले प्यासो, वो आत्मा सब में समान दृष्टि रखते हुए सबके प्रति मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, सब में शुद्ध आत्मा। भेद शरीर के हैं, पुद्गल के हैं, आत्मा में कोई भेद नहीं। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हुए इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।